एक छोटे से एक औरत के नारे से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ब्रिटेन से कहते हैं कि उनको थ्रेट है, उनको सुरक्षा दी जाए। कि यार हमारे को पिछले 3 साल से लगातार हमारा मेल भर चुका है धमकियों से कि आप हमारे इंटरनल मामलों में बात मत करो। खान हाजी को मारने के बाद पाकिस्तान एम्बेसी गए और पाकिस्तान ने उनको वाई नेपाल अपने पाकिस्तान पहुंचा दिया है कि जिनको लोग शूटर समझ रहे हैं वो शूटर नहीं थे, वो आईएसआई के एजेंट थे सर। 99.9% बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान सर। कि उस्मान हादी को मरवाने के पीछे कौन था? यूनुस था, आईएसआई था, डीप स्टेट था। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहां पर मौजूद है। लकी बीस्ट के बारे में 2 दिन से चर्चा हो रही है कि इनको जो है बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ने एक कमेंट में सीधे जान से मारने की धमकी दी है और यहां भी कहा है कि आप हमारे आंतरिक मामलों पर बातचीत करना बंद कर दीजिए। लकी बीस्ट ने बताया कि इस तरह की धमकियों पर उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो कि वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। हमने खुद लकी बीस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कौन लोग हैं, किसने आपको धमकी दी, क्यों धमकी दी, इसका लकी जी क्या रीजन है? सर सबसे पहले धन्यवाद, नमस्कार। सर देखिए, थ्रेट तो क्या है, थ्रेट आते रहते हैं। ये अभी चर्चाओं में इसलिए आया, एक्चुअल मेरे थ्रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लोगों को समझाना चाहूँगा कि जब से मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, जब से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत बात रखूँ, तो थ्रेट तो पिछले 2-3 साल से लगातार आते हैं। सर मेरा मेल भर चुका है थ्रेटों से, लेकिन अभी इस थ्रेट को एक वीडियो के माध्यम से बताने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है हमारे बगल में पाकिस्तान, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। आप दुनिया भर के मसूद अजहर, मौलाना या शाहिद, जिसके भी आप वीडियोस देख रहे होंगे इस टाइम, हाफिज सईद वगैरह के, किसी के भी, या उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री, खुद आशिम मुनीर या आईएसआई चीफ आशिम मलिक, ये सब लोग की बात करते हैं कि यार हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये किया, हमने ये किया, हम अभी भी तैयार हैं, हम 24 घंटे के अंदर ये कर देंगे। तो जो थ्रेट का जो मैंने बताने की कोशिश करी या लोगों को बताया, उसका मेन रीजन ये है कि अगर आपने देखा हो 2-3 दिन पहले कि ब्रिटेन की धरती में एक छोटे से लोगों ने प्रदर्शन किया पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। उसमें एक औरत ने सिर्फ ये बोला कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, तुझे भी कोई ब्लास्ट में मार देगा गाड़ी में। ये आशिम मुनीर को एक छोटा सा क्या दिया, एक नारा दिया। और आप समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान कहता है वो इतना पावरफुल है, वो ये कर सकता है। एक छोटे से एक औरत के नारे से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ब्रिटेन से कहते हैं कि उनको थ्रेट है, उनको सुरक्षा दी जाए। तो मैं दुनिया को यह बताना चाह रहा हूं कि एक औरत के एक नारे से पाकिस्तान दुनिया का वो पहला देश होगा जो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए सिक्योरिटी मांग रहा है सर, अपने सीडीएफ के लिए सिक्योरिटी मांग रहा है। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, हिंदुस्तान या दुनिया में सबको ये बताना चाहूंगा कि यार हमारे को पिछले 3 साल से लगातार हमारा मेल भर चुका है धमकियों से कि आप हमारे इंटरनल मामलों में बात मत करो। और हमारे को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरा काम है लोगों को सच बताना। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं डीजीएफआई की बात, मैं आईएसआई की बात, मैं सीआईए की, MI6 की, हम आपके इंटरनल मामले में दखल नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हो? आप चाह रहे हो कि हिंदुस्तान एक वॉर जोन में आए। दुनिया को जो नजर आ रहा है एक्चुअल क्या है सर? ये आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कह रहे हैं कि लोग, सर बांग्लादेश को खत्म कर दो। अरे भाई, डीप स्टेट, सीआईए, MI6 चाहता ही है कि हम वॉर में जाएं, क्योंकि आज हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति उभर के आ रहा है सर। अच्छा, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि क्यों चाहते हैं अमेरिका भाई कि हिंदुस्तान इस वॉर में आए। ये समझने की कोशिश करो कि अमेरिका किस चीज का धंधा करता है। अमेरिका धंधा करता है आर्म्स का। आपको मैं बताऊं लोगों को कि पूरी दुनिया का 43% अम्युनिशंस आर्म अमेरिका का चल रहा है पूरी दुनिया में। आपको हैरत होगी जानकर कि आज पूरे विश्व में जितना भी हथियार है, सिर्फ 43% हथियार किसका है? यूएस का है। और यूएस एक साल में अपने आर्म्स वेपन से लगभग $350 अरब यानी कि 29 लाख करोड़ कमाता है सर। यही इन्होंने क्या किया, यही डीप स्टेट, यही सीआईए, यही MI6 ने क्या किया? रशिया को वॉर जोन में डाल दिया। लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि जिस यूक्रेन को महज 24 घंटे के अंदर रशिया खत्म कर सकता है, आज 3 साल से युद्ध चल रहा है सर।
लोगों को नजर आ रहा है कि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश में वॉर में जाता है तो ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश का वॉर नहीं रहेगा, ये वॉर रहेगा हिंदुस्तान और पूरे यूरोप के बीच में। वो क्या चाहता है, वो चाहता ही है। और बांग्लादेश एक प्रॉक्सी है सर, एक सिर्फ प्रॉक्सी के माध्यम से बांग्लादेश को आगे किया गया है। आज तक उनको क्यों, उनको बुरा लगा, तभी उनको बुरा लगा कि लक्की बिष्ट तुम हमारे इंटरनल मामले में दखल देना बंद कर दो। आप भी मत करो ना सर, आप लोगों के घरों को आग लगा रहे हो, हिंदुओं को बाहर निकाल के भरे रोड पर आप आग लगा देते हो और फिर भी आप कहते हो कि हम चुप रहें। बिल्कुल सही बात है। जो तस्वीरें बांग्लादेश की आ रही वो बहुत चिंताजनक है। आज भी कई घरों में वहां पर आग लगा दी गई। चटगांव में वहां पर लोगों को आग, दो हिंदू लड़के को मतलब पेड़ पर पीट पीट के बांध कर मार दिया और उसके ऊपर कह रहे हैं कि ये जो है वसूली करता था। एक दूसरे को मारा, उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि डकैती करता था। मतलब आपके यहाँ ना कोई लॉ है ना कोई ऑर्डर है। आप सिर्फ जो जो क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर की तहत आप सजा दीजिए, लेकिन वहां पर आप सीधे एक ही सजा है लकी जी कि वहां पर मारा जा रहा है। और मुझे वो याद है, उस्मान हादी की मौत पर पूरा का पूरा ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ा जा रहा था, जिसके बाद में आपका वो वीडियो आया था लकी जी जिसमें आपने बताया कि इसमें जो है आईएसआई और जमात के लोगों का हाथ है। बाद में उसके हादी के भाई ने भी इस चीज को बोला कि हाँ भाई इसमें जो है इन लोगों ने मिलके, और क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था ताकि यहाँ के इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, ना होने दिया जाए, इसलिए मेरे भाई की हत्या कर दी गई। बिल्कुल सर, देखिए आज यूनिस गवर्नमेंट, आज बांग्लादेश या डीप स्टेट प्रेशर में है। अब वो इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे, उनकी मजबूरी है इलेक्शन कराना बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 99.9% बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान सर। ये बांग्लादेश को भी पता है कि ढाका से और एक दूसरी जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो उनके पिताजी की जन्मभूमि थी। लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शन का रेशियो कम होगा सर। इस टाइम थोड़े से इलेक्शन क्या होगा, वोटिंग थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जितने भी आवामी लीग के जो भी फॉलोअर्स हैं वो वोट डालने नहीं जाएंगे सर। क्योंकि डीप स्टेट ने या उनके प्रेशर में आवामी लीग को क्या किया, प्रतिबंध लगाया है। तो जितने भी आवामी लीग के जो भी फॉलोवर हैं इस टाइम बांग्लादेश के, वो 99% वोटिंग डालने नहीं जाएंगे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, चाहे वो डीप स्टेट हो, यूनिस गवर्नमेंट हो, सीआई हो, वो किसी भी कीमत में नहीं चाहते थे इलेक्शन हो। आज आप देखो ना सर, अभी अभी क्या बोला है बांग्लादेश का, एक स्टेटमेंट आया कि भाई दोनों के दोनों शूटर कहां गए, हिंदुस्तान आ गए और मेघालय के अंदर है। मेघालय बता रहे हैं चलो, लोकेशन उनकी। नहीं नहीं, अच्छा आपको आपके देश का हिसाब नहीं पता, आपको हिंदुस्तान का लोकेशन पता, मेघालय में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिनको लोग शूटर समझ रहे हैं वो शूटर नहीं थे, वो आईएसआई के एजेंट थे सर। वो शूट आउट करने के बाद, उस्मान हादी को मारने के बाद पाकिस्तान एम्बेसी गए और पाकिस्तान ने उनको वाई नेपाल अपने पाकिस्तान पहुंचा दिया है। वो जीवन में कभी नहीं पकड़े जाएंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा, कुछ एक इनोसेंट लोगों को यूनिस गवर्नमेंट उठा लेगी और उनको उस्मान हादी का किलर बता दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल किलर वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये बांग्लादेश की जनता जानती है सर। नहीं लकी जी, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि आईएसआई के लोगों ने मारा और उसको फिर एम्बेसी गया, एम्बेसी ने जो है नेपाल के रास्ते वापस उनको पाकिस्तान भिजवा दिया गया। और बहुत जल्दी, आने वाले बहुत जल्दी मैं इसका भी एविडेंस दे दूंगा बांग्लादेश को सर। थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपने एक ऑफिसर की ऑडियो रिवील करी। मुझे पता है कि मेरे ऑफिसर की ऑडियो रिवील करने का मतलब आप समझ रहे हैं सर, उसकी जान खतरे में है। ये मैं भी जानता हूं, पूरा बांग्लादेश जानता, पूरी दुनिया। लेकिन एक आदमी के जान खतरे से डालने से हजारों लोगों की जानें बची हैं सर। कम से कम बांग्लादेश की जनता को पता चला कि उस्मान हादी को मरवाने के पीछे कौन था। यूनुस था, आईएसआई था, डीप स्टेट था, ताकि ब्लेम हिंदुस्तान के ऊपर लगाया जा सके। आप सोचो कि जिस बांग्लादेश में आज पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, क्या उस्मान हादी को मारने के बाद उसके किलर नहीं पकड़े जाएंगे सर? अरे कैसे पकड़े जाएंगे सर? क्योंकि आईएसआई के एजेंट है ना, घुस गए पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, निकाल दिया उन्हें सेफली, नेपाल टू पाकिस्तान पहुंचा दिया। अब जो है उनके पुलिस के प्रवक्ता, बड़े बड़े अधिकारी जो है ये बंगाल के लोगों को बता रहे हैं कि ये इस रास्ते से होके और मेघालय पहुंच गए हैं। अरे किस पुलिस की बात करते हैं सर? वो पुलिस एक हिंदू लड़के को जो भीड़ के हवाले कर देता है सर, ये उस पुलिस की बात सर? आज बांग्लादेश के अंदर उस पुलिस की बात मान रहे। अच्छा ठीक है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि मेघालय के रास्ते पहुंच गए, क्यों नहीं पकड़ लिया पहले आपने? ताकि ब्लेम हिंदुस्तान के ऊपर लगा दो बस, कि हिंदुस्तान ने उनको सेव कर लिया। लकी जी, तारिक रहमान के बारे में मैं आपका ज्यादा सब बस 1-2 मिनट और आपका लूंगा। तारिक रहमान
जिस तरह बता रहे हैं कि ये बांग्लादेश के अगला प्रधानमंत्री 100% यही बनेगा, तो ये किस तरह से जो इनका तारिक रहमान का इतिहास है वो बिल्कुल अलग है, उसको पढ़ने पे आता है कि हिंदुस्तान के साथ में इनका बिहेवियर कैसा रहेगा। और मतलब जी सर जी, उनको बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। सर देखो, कुछ भी हो, बांग्लादेश की आवाम पिछले 15 साल से पीस में थी सर। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, दुनिया के अंदर आदमी की 3 नीड होती हैं सर, रोटी कपड़ा मकान। अगर उसके बाद कोई चौथी नीड है तो वो है सुकून, पीस। चौथी है ना सर। आज बांग्लादेश में तो चारों चीजें खत्म हो चुकी हैं सर। तो तारिक रहमान को ऐसा नहीं है कि तारिक रहमान को डीप स्टेट या लोग चाहते ही, मतलब डीप स्टेट या CIA, MI6, ISI, यूनिस गवर्नमेंट किसी भी कीमत में नहीं चाहती सर कि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र आए, क्योंकि लोकतंत्र की 2 ही पार्टी है, या तो आवामी लीग या BNP। आवामी लीग के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो पार्टी कौन सी बची सर? पार्टी बची BNP। लेकिन BNP को पता है कि अगर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो पड़ोसी हिंदुस्तान के साथ उसका संबंध उसको अच्छे करने पड़ेंगे। यही रीजन है कि बांग्लादेश के अंदर नहीं चाहते ये लोग इलेक्शन हो। लकी सर, अभी ये अब चूंकि स्थितियां तारिक रहमान के आने के बाद, वो हादी की कब्र में भी गए, वहां पर उन्होंने कब्र को नमन किया। उसके बाद में उन्होंने जब से आए हैं शेख हसीना को लेकर कुछ नहीं कमेंटबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। उनके साथ में भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, रोड शो में बहुत भीड़ उनके साथ, लाखों लोग समर्थक। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये सकुशल इलेक्शन हो जाएंगे, या अभी भी डीप स्टेट और ये सारे चाहेंगे कि इस इलेक्शन को रोका जा सके? नहीं सर, अगर इन्होंने अब इलेक्शन रोकने की कोशिश करी बांग्लादेश के अंदर तो यूनिस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देगी बांग्लादेश की जनता सर। इनकी मजबूरी है इस टाइम बांग्लादेश का इलेक्शन करवाना, ये नहीं चाहते। लेकिन इनको पता है अगर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन नहीं तो उस्मान हादी को जो यूनिस गवर्नमेंट ने मरवाया, यूनुस को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा सर। और डीप स्टेट का बहुत पैसा यूनुस के ऊपर लगा हुआ है।